जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मंगलवार है। हनुमान जी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है ब्लॉग की। मैं भक्ति सिटी चैनल में नरेंद्र वर्मा आपका एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप पे संकट मोचन बाबा की कृपा बनी होगी। जय सिया राम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज हम बताएंगे कि कैसे हुई थी हनुमान जी की श्री राम से भेंट। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़ के प्यारे सब्सक्राइबर से अनुरोध है, श्रोतागणों से, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यूट्यूब ऑल्सो प्लीज़ वायरल माई ब्लॉग। हनुमान जी सुग्रीव आदि वानरों के साथ पर्वत ऋषिमुख में बहुत ऊंची चोटी पर रहते थे। उसी समय सीता की खोज करते हुए लक्ष्मण राम जी भगवान चंद्र जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। ऊंची चोटी से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखकर सोचा कि बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो उसे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं और बहुत बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी देखो, दो बहुत बलवान पुरुष मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर बड़े चाले आ रहे हैं। लगता है बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ तथा पता लगाओ ये कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ देख और घबरा हुआ देख हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण के रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा झुकाकर प्रणाम किया और कहा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है, आपके पैर बहुत ही कोमल हैं। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आपकी सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हों या नर और नारायण नाम से प्रसिद्ध ऋषि हों। आप अपना परिचय देखकर मुझ पर उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छे लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा, राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र की बात सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि स्वयं भगवान ही हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्यों पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। आप मुझे परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम के प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर रख लिया। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, भय की कोई बात नहीं है, मुझे वही से संकेत करना। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया और सुग्रीव के लिए संकेत, इसमें कोई भय नहीं है, उन्हें अपने कंधे पर बिठाया और सुग्रीव के पास गए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख भगवान श्री राम ने दूर कर दिया। तो ये थी हनुमान जी की कैसे श्री राम जी से सर्वप्रथम भेंट हुई, कहाँ पर हुई, किष्किंधा के यहाँ मूस पर्वत पर हुई। और यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं इस प्रकार कैसे भगवान ने बाली का वध किया और सुग्रीव के सारे कष्टों को दूर किया, क्योंकि सुग्रीव को भगवान ने वचन दिया था कि आपको वे राजा बना देंगे। दूसरा, भगवान श्री राम ने यहाँ अपना मित्रता का परिचय बहुत अच्छा दिया है। यदि आप किसी को मित्र बनाएं और उसे वचन दे दें तो आप उस वचन को अवश्य पूरा करें, यही मित्रता की एक निशानी होती है। और ऐसा सुनकर सुग्रीव को भगवान श्री राम ने सच्ची मित्रता का परिचय दिया। बाली का भी कल्याण किया, ये नहीं बाली का मारा, बाली का कल्याण किया। बाली के पुत्रों को अपने सेना में रखा
और एक अच्छा स्थान दिया। अंगद को हम सब जानते हैं, क्या अंगद को आप क्या उनकी वीरता है अंगद की, और किस प्रकार उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, कितना प्रभु खुश किया। और बाली का प्रभु श्री राम ने कल्याण किया। उन्होंने बोला था बाली को कि अगर तू चाहता है मैं तेरे प्राणों को छोड़ देता हूँ, तुझे जीवन दे सकता हूँ। लेकिन बाली ने कहा प्रभु मृत्यु तो कभी भी आ जाएगी, लेकिन आपके हाथ जीवन तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन आपके हाथों मृत्यु किसको नसीब होती है? बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसको नसीब होती है। इस प्रकार बाली का प्रभु श्री राम ने उद्धार किया और सुग्रीव को उनका राज्य दिलाया, जो बात सही भी थी। इस प्रकार बाली सुग्रीव की मैंने आपको कथा बताई और प्रभु श्री राम की पहली भेंट बताई। आशा करता हूँ आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक मित्रों लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, बेल आइकन को प्रेस किया करो, कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम लिखा करो, जिससे आपका और कल्याण हो। आपको ब्लॉग में अपने पास साफ सफाई रखें। जय